स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन 8th स्टैंडर्ड का सेकंड लेक्चर है ये। नंबर यानी होता है संख्या, लाइन का मीनिंग होता है रेखा, है ना। तो एक लाइन पर कोई नंबर जो है प्लॉट करते हैं उसको बोलते हैं नंबर लाइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान दो कि 1/2, 3/2, 4/2, -5/2, 3, 1, है ना, ध्यान देना है। अब ये जो नंबर जो गिवन है, एग्जाम्पल हैं, इसको इस पे प्लॉट कैसे करना है वो ध्यान देना है। सबके डिवाइड में अगर आप देखोगे तो कॉमन रहेगा ही, क्या है 2, क्या है 2 है। इसका मीनिंग क्या है कि हर पार्ट के आपको 2 पार्ट करना है। हर इसके जैसे 0 से 1 से लेके इसके 2 पार्ट करना है, 1 और 2, इसके 2 पार्ट करना है, इसके 2 पार्ट करना है ना। ये 2 पार्ट करती है। इधर आएगा हमारा, क्या आएगा, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है -1, 0 के राइट साइड में क्या होता है +1, +1, +2, +3, +4, +5। 0 के बाद इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5। ध्यान देना है। मैंने इसके 2 ही पार्ट क्यों किए? क्योंकि डिवाइड में 2 था। अगर डिवाइड में 3 रहे तो 3 पार्ट, डिवाइड में 4 रहेगा तो 4 पार्ट, डिवाइड में 5 रहेगा तो 5 पार्ट करना है। मतलब 0 से 1 का जो डिस्टेंस है इसमें 2 पार्ट करना है, 1 से 2 का जो डिस्टेंस है इसमें 2 पार्ट करना है, 2 से 3 का जो डिस्टेंस है इसमें 2 पार्ट करना है। ऐसे सभी में 2 पार्ट करते चलना है, ध्यान देना है। अब पहला क्या है 1/2। अब इसको प्लॉट कैसे करें, ध्यान दो। कैसे प्लॉट करेंगे? इसको हाफ कर लिया मैंने, हर एक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या करना है, ये 0, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं समझने के लिए। 0, 1 कहाँ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर भी वैसे ही आएगा, 0 के बाद 1। कहा जो पार्ट कर रहे हैं हम, मतलब ये 1 यहां आ गया, ठीक है। ये नंबर लाइन का, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूं मैं, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है। 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ क्या आएगा, 3 यहाँ क्या आएगा, 4 यहाँ क्या आएगा, 5, 6, 7, 8। ओके, ध्यान दो। अब पहला क्या प्लॉट करना है अपने, 1/2। 1/2 कैसे आएगा, सबके डिवाइड में 2 चलते जाएगा, 2 कॉमन है, ठीक है। इधर भी माइनस रहेगा क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में है, और इनके डिवाइड में क्या रहेगा हमेशा 2। 2 क्यों? क्योंकि यहां 2 दिया है तो डिवाइड में 2 लिख रहा हूं मैं। ओके, यहां 10/2 माइनस रहेगा, ध्यान दो। अब पहला पॉइंट क्या प्लॉट करना है, 1/2। तो 1/2 कहां आएगा मेरा, ये आ गया 1/2 यहां। तो यहां ऐसा एरो करेंगे, यहां लिखेंगे 1/2। दूसरा क्या है मेरा 3/2। 3/2 कहां आएगा, ये यहां। तो यहां आपको ऐसा एरो दिखाना है ना। रेड पेन से लिखते हैं इसको, ब्लू से ही लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या 1/2 समझ में आया, ये आ गया मेरा 1/2। 3/2 कहां आएगा, यहां आएगा मेरा 3/2। फिर क्या है मेरा 4/2। 4/2 यानी 4/2 का मतलब क्या हो गया, 4/2 का मतलब, ये 4/2 का मतलब क्या हो गया 2, है ना। या 4/2 दिया है मतलब हो सकता है 2, ठीक है। 4/2 का मतलब ये है 2, तो यहां पे आएगा मेरा 4/2, उसी को कहते हैं हम 2। ओके, फिर क्या है मेरा -5/2। अब माइनस है, -5/2 मतलब यहां आएगा, यहां ऐसे एरो दिखाना है -5/2। फिर क्या है मेरा 3 पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव। 3 का आएगा मेरा 6/2 मतलब 3, तो यहां आएगा मेरा
है ना, तो ऐसा एरो करके यहाँ लिखने आए आपको 3। 1 कहाँ आएगा, 1 पॉजिटिव है, 1 कहाँ आएगा मेरा 2/2 मतलब 1 है ना, तो ये आ गया मेरा अपना 1। समझ में आई है? ओके, फिर एक बार ध्यान दो, मैंने क्या किया, पहले ये 0 लिखा एज इट इज, 0 के बाद ये मेरा 1 2 3 4 5 ये लिखना है आपको, -1 -2 -3 -4, मतलब 0 के राइट साइड में प्लस वाले वैल्यू आएंगे, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वैल्यू आएंगे। ठीक है, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हर पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना है आपको, दो पार्ट में, एक पार्ट को दो भागों में डिवाइड करना है। 0 से 1 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, देखो रेड वाली लाइन दिया है, 1 से 2 के बीच में इसके दो पार्ट बना दिए, 2 से 3 के बीच में दो पार्ट बना दिए, 3 से 4 के बीच में इसको दो पार्ट बना दिए। ठीक है, अब दो ही पार्ट क्यों बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में डिवाइड में 2 है, अगर 3 रहता तो 3 पार्ट में डिवाइड करते, 4 रहता तो 4 पार्ट में डिवाइड करते। ओके, मैंने क्या बताया कि 0 के राइट साइड में प्लस वाली वैल्यू, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाली वैल्यू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको इजी समझ में जाए इसलिए मैंने ये लिखा है ना, ऊपर लाइन के ऊपर आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने लिखा है। क्या लिखा मैंने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर सबके डिवाइड में क्या लिखना है, 2 2 2 2 2 2 लिखते चलना है। सही, इधर हुआ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस देना है सभी को, 2 2 2 2 लिखना है। 2 ही क्यों, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में डिवाइड में 2 है इसलिए। ठीक है, फिर -2/2 मतलब -1, -3/2 -4/2 मतलब -2, -5/2 मतलब -5/2, -6/2 मतलब -3। और एक बात, ये जब वैल्यूज जब हम लिखते हैं तो एक बात ध्यान देना है कि ये आपको समझने के लिए मैंने ये लिखा है, ये ऊपर के वैल्यूज। ओके, अगर मान लो 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है 1/3 कॉमा 4/7 है ना, नहीं 4/3 आएगा क्योंकि डिवाइड में 3 कॉमन रहेगा, 2 -3 ले लेते और कोई वैल्यू, 5 -5/3। इसको कैसे प्लॉट करेंगे ध्यान देना है, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको कैसे प्लॉट करना है, ध्यान देना है। अब ये तो वैसे ही रहेगा, 0 यहां है, +1 +2 +3 +4 +5, क्योंकि 0 के राइट साइड में प्लस वैल्यू आएंगे, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाले वैल्यू आएंगे। अब 0 से 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे ये कैसे पता चलेगा, ये देखना है इनका डिनोमिनेटर, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 3, है ना, 2 और -3 का वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2, देखो यहां से यहां तक पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। अब इसको लिखना कैसे है, ध्यान देना है, 0 ये पहले पार्ट जो डैश दी वहां पे 1, दूसरा जो डैश दी वो 2 है ना, फिर ये जो है 1 की जगह क्या आएगा मेरा 3। फिर इसको कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, क्योंकि 1 से लेके 2 तक 3 पार्ट हो गए, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, इसके बाद क्या आएगा 5, इसके बाद क्या आएगा 6, फिर 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है ना, 6 के बाद यहाँ आएगा 7, फिर यहाँ आएगा मेरा 8, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 10 11, फिर इसको 5 से लेके 6 तक इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 12 आ जाएगा। ओके, फिर 1 2
ठीक है, ये 3 पार्ट। तो 12 के बाद 13, 14 और ये 15। ओके, इधर भी वैसे ही होगा, ये भी कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट, 1 2 3। देखो 3 पार्ट डिवाइड करो, 1 2 3। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3। इसको भी 3 पार्ट में, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, वैल्यूज कैसे लेना है? 0 तो यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, इधर माइनस रहेगा लेकिन, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में क्या रहता है? माइनस। ये सभी को माइनस रहेगा, -1 से लेके तो 15 तक, और इधर रहेगा प्लस। अब वैल्यू क्या दिया है? 1/3। सबके नीचे क्या रहेगा? 2। सबके नीचे क्या रहेगा? 2। सबके नीचे, सॉरी 2 नहीं 3 रहेगा, क्योंकि 3 है ना, 3 रहेगा। ओके, तो सबके डिवाइड में 3 रहेगा। ठीक है, इधर भी इसके भी डिवाइड में, माइनस वाले वैल्यू के डिवाइड में 3 रहेगा। ठीक है, अब वो बहुत सारे 3 आ जाएंगे। ठीक है, इधर भी 3 चलते चल रहा है हमारा। तो पहला क्या है? 1/3 कहाँ आएगा? ये यहाँ, तो यहाँ लिखते हैं अपन 1/3, इसको सर्कल किया। फिर क्या है? 4/3। 4/3 क्या आएगा मेरा? यहाँ, फिर इसको भी सर्कल किया, यहाँ लिख दिया मैंने 4/3। फिर क्या है मेरा? 2 कहाँ आएगा? ये 2 है, ऑलरेडी दिया हुआ है। 6/3 मतलब 2, तो यहां लिखेंगे हम 2 और इसको सर्कल कर देंगे। -3 कहाँ आएगा? -3 इधर आएगा, -3 -3, ये -3। ठीक है, ये लिखेंगे यहां -3, इसको सर्कल मारेंगे। फिर क्या है? -5/3। -5 इनके सबके डिवाइड में क्या है? 3 है, तो -5/3 कहाँ आएगा? यहाँ, तो इसको भी सर्कल करेंगे और यहाँ करेंगे -5/3। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्रैक्टिस सेट 1.1 आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ। थैंक यू।